मंडला जिले के निवास ब्लॉक के पिपरिया स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 15 अगस्त को बच्चों की सामूहिक रूप से तबीयत बिगड़ने के मामले में और एक छात्रा की मौत के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही की है। बता दें, गंभीर लापरवाही और उदासीनता बरतने पर अधीक्षक और अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल 15 अगस्त को सामूहिक रूप से कई बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जाँच समिति गठित की। कलेक्टर के निर्देश पर निवास SDM, BMO और BEO की टीम ने जाँच की। समिति ने 16 अगस्त को स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जिसमें से 15 विद्यार्थियों में सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार की शिकायत पाई गई। इनमें से 7 छात्राएं और 8 छात्र को जिला अस्पताल मंडला में भर्ती कराया गया। छात्रा शिल्पा मरावी को तेज बुखार और बेहोशी के कारण जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजन उसे नागपुर ले गए, जहां 18 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, प्राचार्य, अधीक्षक और अधीक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने घटना की सूचना विभागीय अधिकारियों को समय पर नहीं दी और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं कराया। इसके चलते मंडला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त जनजाति कार्य विभाग भोपाल ने बड़ी कार्यवाही की है। अधीक्षक संजीव कुमार राठी और अधीक्षिका पूनम देवी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी स्टाफ नर्स सुरसरी अंजलि संयाम की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जबकि प्राचार्य मोनिका रोहिला के विरुद्ध निलंबन प्रस्ताव दिल्ली भेजा गया है। एक छात्रा की मौत के बाद उठे सवालों ने आखिरकार प्रशासन को सख्ती दिखाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सवाल अब भी यही उठता है कि बच्चों की देखभाल के लिए बनी व्यवस्थाएं ही जब लापरवाह हो जाएं, तो फिर पालक अपने बच्चों को किसके भरोसे विद्यालय और छात्रावास भेजेंगे। मासूम की मौत के बाद भले ही दोषी निलंबित हो गए हों, लेकिन माँ बाप के दिल का वो खालीपन, वो चीख कौन भरेगा? क्या इतनी कार्यवाही से मासूम की जिंदगी लौट आएगी? मंडला से महेशमती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। हमारी नर्स मैम रहती है, वैसे वो बच्चे को देख रही थी। इतना पता है कि 13-12 को या एक आध बच्चा था, 13 को शायद 2 हुए होंगे, तो उनको वैसे ही घर भेज दिया गया था ताकि उससे बाकी के बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। क्या कारण हो सकता है? सर मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्या रीजन रहा है, क्योंकि एक कमरे में आप खुद देख रहे हैं कि कितने बच्चे एक साथ रह रहे हैं, एक बेड पे 2 बच्चे सोते हैं। वायरल था। मैं जब जबलपुर गई थी, वहाँ भी डॉक्टर ने कहा कि ये वायरल है। मैं 16 तारीख की सुबह हम लोग 6 बजे निकले हैं और 12:30 बजे आए तो देखा यहाँ पे भीड़ लगी हुई है गेट पर। लगभग 2 घंटे तक प्रोग्राम चला, सभी बच्चों ने देखा। उस बीच करीब मैम जो है 10 बजे के आसपास सुबह मुझे बोल के इशारा करके कि पूनम मैं जा रही हूँ, तुम देख लेना, ठीक। बट ऑफिशियली अगर मैं कहूँ, मुझे कार्य प्रभार दिया गया था उस दिन 15 तारीख की शाम 4 बजे मेरे पास मेरे घर में रजिस्टर लाया गया और मैंने उस दिन साइन किए, अगर ऑफिशियली कार्य प्रभार की बात करूँ तो। और उस दौरान 4 बजे से पहले जो मुझे ऊपर से कहा जा रहा था, मैम से लगातार कांटेक्ट में मैं थी, मैं वो काम कर रही थी। मैम तुरंत मैं कहूँ 1 दिन पहले 2-4 बच्चे फीवर था और उसके बाद 15 तारीख को पता चला कि इतने बच्चों को फीवर हो गया। मेरा पूनम नाम है, पूनम कुमारी। तहसील निवास के पिपरिया ग्राम के एकलव्य आदर्श विद्यालय में अचानक बच्चों की बीमार होने के कारण वहाँ के प्रबंधन की पाई गई लापरवाही के कारण 4 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें 2 अधीक्षक हैं, उनको निलंबन किया जा चुका है। स्टाफ नर्स को पद से पृथक किया गया है और वहाँ के प्राचार्य हैं जो उनको निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। यह कार्रवाई वहाँ पर लापरवाही पाए जाने पर की जा चुकी है। मेरी बहन सुबह से थोड़ा सा बीमार पड़ गई थी, उसे लाया गया था, निवास में भर्ती किया गया था। वहाँ पे पता चला कि उन लोगों के पेट दुख रहे थे और बाकी बच्चों के फीवर वगैरह आ चुके थे। मतलब मेरी बहन को भी फीवर आया था, सबको ही फीवर आया था वहाँ पे। तो उस बीच में क्या हो, तो पेट दर्द, फीवर वगैरह सब, उसमें सबसे ज़्यादा मेरी बहन की कंडीशन ख़राब हो गई। मम्मी ने देखा कि वो संभाल नहीं रही है, उसके दस्त वगैरह चालू हो गए, उसको बॉटल लगी है, उसको वहाँ पे बॉटल भी लगाया गया, लेकिन वहाँ पे कोई आराम नहीं मिला। तो समझ के बाहर हुए कि हम टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम उसको जबलपुर ले आए, वहाँ पे रेफ़र कर लिया। उसके बाद हम जबलपुर हॉस्पिटल पे वहाँ पे एडमिट किया। उसके बाद वहाँ पे जैसे ही हमने एडमिट किया तो वहाँ पे पहले उसको इंजेक्शन वगैरह दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस थी, उल्टी दस्त चल रही थी, वो बिल्कुल होश में नहीं थी। और जैसे माइग्रेन में सिसकियाँ लेते हैं इंसान, तो वो दर्द में इतनी ज़्यादा सिसकियाँ ले रही थी, वो उसको समझ में भी नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर वहाँ पे उसकी सारी प्रोसेस चालू हो गए, सारी निकल जो भी चीज़ें हुई है उसके बेहोशी की हालत में हुई है, क्योंकि उसके बाद उसे एक बार भी होश नहीं आया है। वो स्कूल कैप्टन थी, वो हर चीज़ में एक्टिव थी, हेल्थ में भी बेस्ट थी, इसलिए उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा कि पर्सनली पहले से उसको कोई बीमारी रही हो या किसी भी चीज़ की ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी उसको। परंतु 15 अगस्त के दिन की बात है, वहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं।
क्या हमसे पूछा गया कि इसने आकर क्या खाया क्या क्या, तो हमने पूछा टीचर से सबसे पहले कि यहाँ पे सुबह क्या खाया गया, क्या इसे मिला गया। तो उन्होंने बोले कि बच्चे ने शायद कुछ नहीं खाया है क्योंकि सिर्फ रात में खाया था, उसने फिर जब डांस वांस किया तो शायद इस वजह से बेहोश होकर गिर गई होगी। मैं भी उन्होंने ये बोला, खाया ये नहीं बताया कि खाया है। फिर उनके यहाँ से एक टीचर आए थे जो उनके यहाँ पे डांस वाले थे, उन्होंने वीडियो दिखाई तो उन्होंने बताया कि नहीं, इससे जब निवास में पूछा गया होगा कि तुमने पहले क्या खाया वहाँ पे भी, तो उसने बताया, तो उस टाइम होश में थी क्योंकि वो, तो उसने बताया कि उसने सिर्फ एक समोसा खाया था। मैं भी ये बात हमें बाद में पता चली। अब ये चीज़ हम डॉक्टर को बता नहीं पाए सही टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर हमसे पूछे थे, हमें तो नहीं पता ना। अब ये चीज़ किसको पता होनी चाहिए, स्कूल वाले प्रिंसिपल को, टीचर्स को। टीचर्स ये चीज़ बता सकते थे कि हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि सिर्फ बिगड़ती गई। उसके बाद ये, क्योंकि उसके बाद में CT स्कैन के लिए इसको नीचे ले जाया गया, लेकिन ये कि हालत ख़राब हो गई, इसको पंप की तरह सांस दिया गया, तो अब जाके उसकी सांस तो नॉर्मल हुई। उसके बाद फिर कोई भी चीज़ इस टाइम पे नहीं हो पा रही थी। 3 दिन तक वो भर्ती रही, ये पता नहीं चल पाया कि उसके अंदर कौन सी इन्फेक्शन था, किसकी वजह से। डॉक्टर तो हाथ खड़े कर दिए थे, तो उन्होंने हमसे लिखित में ले लिया, फिर सिग्नेचर भी ले लिया कि इसमें आप अपने अगर इच्छा से हैं तो यहाँ पे रखिए, अगर आपको कहीं और ले जाना तो आप ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने सिर्फ ये बताया कि उसके अंदर कोई पॉइजनिंग जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ये नहीं बताया कि वो पॉइजनिंग क्या है, किस चीज़ में है। और जो पॉइजन का टेस्ट भी कराया तो उसमें नील निकला, मतलब उसमें कुछ नहीं है, पॉइजन नॉर्मल निकला था। फिर हमको कुछ समझ नहीं आया तो हमने नागपुर के लिए करा। तो फर्स्ट दिन तो ये था, तो वही प्रोसेस हो गया कि उसकी सांसें चली गई, तो फिर दोबारा से उस दिन छोड़ गया। लेकिन दूसरे दिन जाके कंडीशन ख़राब हो गई। फिर वहाँ की प्रिंसिपल मैम भी आई। जब प्रिंसिपल मैम आई तो हमने साइन के लिए बोला, क्योंकि ये बहुत सीरियस था, तो उसमें साइन वगैरह लगा, मेरे मम्मी पापा सबका। तो उस मैम के भी साइन लगने थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। हम तो ले रहे थे ना, क्योंकि हमारी बच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं केस उनसे भी जुड़ा है, तो वो भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हमारी 4 साल में ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्हें साइन करने से मना कर दिया, निकाल दिया, तो बॉडी एकदम ब्लैंक हो गई। लेकिन जब दोबारा लगाया तो वो चलने लगी। मीन्स ये है कि जो अब तक चल रहा था सिर्फ फर्जी पे चल रहा था। बच्ची की जो है धड़कन पहले से ही बंद हो चुकी थी, पहले ही बंद हो गई। जब हम जबलपुर हॉस्पिटल में तभी ये चीज़ हो चुकी थी, और वहाँ पे हमारे साथ ये चीज़ होगी कि ना हमको सपोर्ट मिला, और हमारे साथ ये हो रहा था कि उल्टा हमारे साथ डॉक्टर ये कर रहे थे, मतलब खिलवाड़ी कर रहे थे कहीं ना कहीं बच्चों को एडमिट करके। फिर हम वहाँ से वापस ले आए। आकांक्षा मरावी, उसकी बड़ी बहन।